अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनें, बेटियां, बहुएं, सब ठीक ठाक है जी। अंबर की दुनिया के साथ जितने भी मुंसलिक रिश्ते हैं, अल्लाह ताला तमाम को सेहत आफियत वाली जिंदगी दे। और जनाब, आज की वीडियो का अनुमान क्या है? हम समझते कि 60 पे आगे शायद जिंदगी खत्म हो जाती है, हम 60 से आगे बढ़ते ही नहीं है। तो जनाब, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो 60 से ऊपर की जो मेरी बहनें हैं ना, 70, 80, 85, तो उन बहनों के लिए आज जो मैं बिजनेस लेके आई हूँ, जो आज बातें लेके आई हूँ, काम लेके आई हूँ, वो इंजॉय भी करेंगे इंशाल्लाह और जिंदगी को बोझ भी नहीं समझेंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगी। ठीक है जी। सबसे पहले हम तलावत कर लें तर्जमा और हदीस शरीफ। तो अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फाइन कातलुकुम फक्तुलुहुम कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन फाइन इंतहू फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो हाँ जी, इसका तर्जुमा इस तरह से है जी। मगर जब वो वहां लड़ने से ना झुके तो तुम भी बेतकल्लफ इन्हें मारो कि ऐसे काफरों की यही सजा है। फिर अगर वो बाज आ जाए तो जान लो अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ये थी आज की तलावत और तर्जमा। और आज की हदीस शरीफ क्या है जी? आज की हदीस शरीफ भी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए होए। तो हदीस शरीफ इस तरह की, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना, यानी कि वो दरूद पढ़ने के फायदे देखें कैसे हैं। एक रोज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक के पास आए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, दुनिया में जितनी चीजें हैं मैं सारी गिन सकता हूँ। दरख्त के जितने पत्ते हैं गिन सकता हूँ, रेत के जर्रे जितने हैं मैं गिन सकता हूँ, और समंदर के पानी के सारे कतरे गिन सकता हूँ, मगर जो आपके बंदे पे अल्लाह की तरफ से रहमतें बरसती हैं दरूद पढ़ने की वजह से, वो मैं नहीं गिन सकता। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं तो कह रही आज से सारा कुछ छोड़ के हम ये दरूद ही ना शुरू कर लें। तो हम शुरू करते हैं वीडियो, फिर बताते हैं कि हमने क्या करना है, कौन सी बहनों के लिए आज वीडियो लेके हैं। ठीक है जी प्यारी दोस्तों, अब दोस्तें भी कह सकती हूँ मैं, दोस्तें, माएँ, बहनें, उनके लिए लाई हूँ आज जो वीडियो मैंने कहा कि 80 के बाद जिंदगी शर्मिंदगी हो जाती है। तो जनाब 60 के बाद क्या होता है? 60 के बाद हमने उन औरतों में शुमार हो जाते हैं जो लड़ाका टाइप होती हैं, जो गुस्सीली होती हैं, जो खाम खा पे कभी औलाद को डांट डपट, कभी बहुओं को डांट डपट, कभी राह चलतों को डांट डपट। तो उनके लिए क्या लेके आई हूँ? उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये जो जिंदगी है ना, ये बड़ी ही कीमती जिंदगी है, ये चलती चलती एक नेमत है। इसको चलते चलते हमने पकड़ के एंजॉय कैसे करना है प्यारी दोस्तों? इस तरह से करना है। हमने सबसे पहले ये बताऊं कि हर नमाज के बाद एक तस्बीह दरूद पाक की, एक तस्बीह कुल शरीफ की और एक तस्बीह आयतुल कुर्सी की, ये पढ़ लेनी है। ये तो आपके लिए बहुत बड़ा इनाम है। ये हर नमाज के बाद लिख के रख लें कि ये आपने करनी है। नंबर 2, अब आपने क्या करना है? अब आपने अपने पोते पोतियों को इकट्ठे करना है। इकट्ठे करने के बाद आपने छोटे छोटे गमले लेने हैं। सबसे पहले तो मंडी जाना है, मंडी आपने खुद जाना है। फिर क्या हुआ, 70 की होगी या 85 की, मंडी का कौन सा रास्ता भूल गया, अब तो बल्कि और ज्यादा याद आ गया होगा। मंडी से जाके आपने बीज लेके आने हैं, सब्जियों के बीज, फूलों के बीज लाके फिर आपने नर्सरी जाना है। वहां से आपने छोटा गमला खरीदना है, छोटा गमला जिसमें वो पनीरी लगाते हैं, वो गमला खरीद के दोनों चीजें लाके घर पे रख लेनी है। अपने पोते पोतियों को इकट्ठा करना है, साथ नर्सरी से मिट्टी भी मंगवा लेनी है, मिट्टी को तैयार कर लेना है। जो जो चीजें उसमें डलेंगी, गोबर भी डलेगा, पत्तों की खाद भी डलेगी और थोड़ी सी रूढ़ी की खाद भी डलेगी, थोड़ा सा उसमें स्वाद होती वो भी डाल लें। ये सारी चीजें मिक्स करके अच्छी तरह आप उनको गमलों को भर के उनमें लगाएं पनीरी। वो पनीरी आप थोड़े से ना बाहर गली में भी रखें ताकि आने जाने वाला देखे कि ये आपके पास कहाँ से आई, क्या करती है, क्या क्यों रखी यहाँ पे। तो जब आप साथ लिख के लगा देंगी बराए सेल, तो फिर तो आपका एक गमला आपका 70-80 रुपए का तो कहीं नहीं गया। ये तो गर्मियों सर्दियों में ये चीजें लगती है ना, ये तो आपका बिजनेस तैयार हुआ, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ना। आपके पोते पोतियों ने साथ लग जाना आपकी हेल्प करने के लिए।
बच्चे तो खुश ही बड़े होते हैं ऐसे काम करने के लिए, जिसमें मट्टी हो, हाथ गंदे करने हो, मुंह गंदे, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। और आपने इसको, अब सर्दियां आ रही, छत पे, इसी बहाने आपकी हड्डियों को धूप भी मिलेगी, हड्डियां मजबूत होंगी और आपको कोई दर्द शर्द नहीं होगी। प्यारी बहनों, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा इनाम है मेरी तरफ से, जो आपको, अगर आपने इस पे अमल कर लिया तो मुझे देंगी दुआएं देनी पड़ेंगी। तो दूसरा क्या है, अब हमने सारी जिंदगी नेक जो काम किए हैं, जो अमल किए हैं हमने, क्या हमने बैठ के वो जाया करने हैं? कभी बहू की बुराइयां, कभी बहन की बुराइयां, कभी हमसायों की बुराइयां, कभी रिश्तेदारों की बुराइयां, तो हम अपने कागज क्यों काले करें? इतनी मुश्किल से जब हमने चांद अगर नेकियां कर ही ली हैं तो अब हम उन पे पानी क्यों फेरें? हम क्यों ना अपनी नेकियों को संभालें, ना किसी की बुराई करें, ना कुछ। मोहल्ले के बच्चे जितने भी है, वो चाहे कुरान पाक पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, आपको उर्दू पढ़नी आती है या कि अगर नहीं आती फर्ज किया तो चले इसको छोड़े, जो आती है आपको कुरान पाक पढ़ना आता है, आपने उनसे रिवाइज, यानी कि आपने उनका ही सुनना शुरू कर देना और अपना सुनाना शुरू कर देना उनको, क्योंकि इस बहाने से आपकी जो गलतियां होंगी वो बच्चे आपकी गलतियां निकालेंगे। बच्चे मोबाइल से दूर होंगे, दो का भला होने वाला है। मैं कह रही, कितने रिश्तों का भला होने वाला है आपके साथ, ये काम अगर कर लेती हैं आप, तो आपकी बेटियों का, बहुओं का, बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा कि आप अपने में मसरूफ हो जाएंगी, अल्लाह के करीब हो जाएंगी, अपनी मसरूफियत में लगी रहेंगी, आपकी सेहत भी बचेगी, आपकी जिंदगी भी, यानी कि आगे आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। तो प्यारी बहनों, ये है बहुत ही एक अच्छा काम जो आप करेंगी। इसमें बेशक आपको पैसे नहीं भी मिल रहे तो आप इनकी फिक्र ना करें। जिनकी मोहल्ले में आपकी इज्जत हो जाएगी ना, वो आपके लिए बहुत गिफ्ट भेजेंगे, बहुत तोहफे भेजेंगी, वो आपके लिए पैसों से ज्यादा तोहफे हो जाते हैं। आई समझ, कभी आप ये काम करके देखें, कुरान पाक सुने, अपना सुनाएं, उर्दू पढ़ें, उर्दू पढ़ाएं छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे जो नर्सरी के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाएं, उनको लिखाएं, उनके लिए उनके साथ 2-3 घंटे आप गुजारें। वो आपकी इतनी अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी कि पूरा दिन आपका ऐसे गुजरेगा जैसे आप फूलों पे चलती रही हैं। तो ये थे 2 काम आपके लिए। और तीसरा काम आपने क्या करना है, आपने मोहल्ले के दुख सुनने हैं, बुला बुला के उनकी कहानियां सुननी है। सुनने के बाद आपने कुछ थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करना है हमसायों से, आपने कोशिश करनी है कि उसका काम बना दे, उसके किसी काम आ जाए, आपसे कोई उसका भला हो जाए। प्यारी बहनों, इस नेकी के साथ एक और बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है ये भी आपकी, अगर आप कर देंगी तो। छुट्टी के 2 दिन आते हैं, हफ्ता है और इतवार, पूरा यानी कि 5 दिन हमारी बेटियां 6 दिन मुसलसल सुबह उठती हैं, मुसलसल बच्चों को तैयार करती हैं, छोड़ के आती हैं और खाना शाना बनाती हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो 2 दिन है ना, ये हमने एहसान करना है उन पे, नेकी समझ के, वरना वो कहाँ बेचारी इतना कर सकती हैं कि वो हमारे पे किसी तरह की चढ़ाई करें। तो वो नेकी समझ के आपने करना है कि जो 2 दिन हमने उनको रेस्ट देना है, उनकी जगह हमने ले लेनी है बच्चों के साथ। बच्चों को कहीं आप बाहर ले जाएं या आप घर में कहीं मसरूफ करें, उनके साथ टाइम गुजारें, कोई डिश बना ले घर में, कोई डिफरेंट डिश बना लेता है बंदा, कोई पाए बना ले, कोई कड़ी बना ली, कोई साग बना लिया, कोई गुड़ वाले चावल बना लिए, कोई अफगानी पुलाव बना लिया मेरी पसंद का। तो ये आपने करना है 2 दिन, आपकी इतनी बड़ी नेकियों में जो शामिल हो जाएगी नेकी कि आप कहेंगी काश ये मुझे पहले पता होता। बर जी तुम कहाँ रही इतनी देर। तो इंशाल्लाह मुझे आप याद करेंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, काम तो और भी बड़े थे आपके लिए। तो अब हम इसी पे वाइंड अप करते हैं और कल है जुमा, इंशाल्लाह जुमे वाले दिन तो हम तिलावत और अच्छा सा सच्चा वाक़या ढूंढ के लाऊंगी, वो हो जाएगा। फिर परसों बताती हूँ पहला बिजनेस कौन सा करना है हमने, बल्कि करना क्या है सिखाऊंगी। पहला बिजनेस मेरी तरफ से आपको गिफ्ट होगा, ठीक है। तो ओके, टेक केयर, मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।